श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन। शून्य में क्या मिलेगा। प्यारे लोगों, संत मत मोक्ष प्राप्त करने के लिए और संसार में सुख से रहने के लिए शिक्षा देता है। ईश्वर की भक्ति से मोक्ष या मुक्ति होती है। ईश्वर की भक्ति से मोक्ष या मुक्ति होती है। भक्ति में अपरा और परा दोनों प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। अपरा प्रकृति में अपरा प्रकृति में स्थूल जप और स्थूल ध्यान है। परा प्रकृति में बिंदु ध्यान या ज्योतिर्ध्यान और नाद ध्यान है। बिंदु ध्यान में मन से कुछ बनाना नहीं पड़ता, केवल देखने के ढंग से देखा जाता है। देखने का ढंग गुरु बताते हैं। ईरा और पिंगला के मध्य में अर्थात सुषमना में देखो। देखने का तात्पर्य है वहाँ दृष्टि ठहरा दो, वहाँ ज्योतिर्बिंदु का उदय होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयं समनुस्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। और तेजो बिंदु उपनिषद में है, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेजस रूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। ज्योतिर्ध्यान में ज्योतिर्बिंदु से और भी विशेष ज्योति होती है, जिसका पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। ज्योति के साथ नाद भी प्रकट होता है। ज्योति के साथ जो नाद होता है वह सूक्ष्म नाद है, और अंधकार में जो नाद होता है वह स्थूल है। संतों ने स्थूल नाद ध्यान करने को नहीं कहा। यदि कोई स्थूल नाद को यानी अंधकार को नाद को सुनता है तो बहुत दिनों तक अभ्यास करते करते संभव है कि कभी उस केंद्रीय सूक्ष्म नाद को पकड़ सके। इस विषय को मैंने सत्संग योग भाग 4 पारा 60 में लिख भी दिया है। लेकिन उपनिषद के अनुकूल संभवी अथवा वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास कर शब्द साधन करना चाहिए। वैष्णवी मुद्रा करा ध्यान है। दृष्टि साधन 3 तरह से किया जाता है। अमा दृष्टि से, प्रतिपदा दृष्टि से और पूर्णिमा दृष्टि से। आँख बंद कर देखना अमा दृष्टि है, आधी आँख खोल कर देखना प्रतिपदा है, और पूरी आँख खोल कर देखना पूर्णिमा है। अमा दृष्टि में कोई तकलीफ नहीं होती। संतों ने अमा दृष्टि से ही अभ्यास करने को कहा है। कोई कहते हैं
कि अमादृष्टि से अभ्यास करने से ओंघी आती है। मैंने पूर्णिमा दृष्टि का तो अभ्यास भी नहीं किया है, लेकिन प्रतिपदा दृष्टि का अभ्यास किया है। इसमें भी ओंघी आती है। हम लोग आँख खोले रहते हैं, लेकिन ओंघी आती है और आंखें बंद हो जाती है। चाहिए कि होशियारी से रहें और ओंघी से बच कर ध्यान करें। बिना ज्योति ध्यान के नाद ध्यान करने की गुरु आज्ञा गुरु महाराज ने नहीं दी। गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं, सुख मन के घर राग सुनी सुन मंडल लिवलाए। लोग कहेंगे कि शून्य में क्या मिलेगा? शून्य ही मिलेगा, बिल्कुल खाली ही रह जाओगे। एक पंडित ने कहा था, लेकिन थोड़ा विचारो, खाली जगह में वह रह जाता है जो कभी नहीं टलता। जो जगह भारी रहती है वह आवरणित है। जैसे इस घर में माल भर दीजिए तो खाली शून्य नहीं देखा जाएगा, लेकिन शून्य कहीं जाता नहीं। घर से सब चीज़ें को हटा दो तो शून्य बचेगा। उसी तरह यह विश्व है और इसमें विश्व के तत्व भरे हैं। इन तत्वों को निकाल दो तो वह बचेगा जो कभी नहीं टलेगा। मनोभाव छोड़कर दृष्टि रखने की कोशिश करो, तब सूझेगा। जो कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया और सदा वही रहता ही है, वह है ज्योतिर्मय बिंदु। इसके बाद है सहस्रदल कमल रूप जगत। लेकिन यहाँ भी ऐसा खाली नहीं हुआ जहाँ केवल ईश्वर ही रहे। इसीलिए इससे आगे बढ़ो, नाद ध्यान करो। नाद से खींचकर वहाँ पहुँचो जहाँ इसका केंद्र है। और शब्द से शब्द होता है। सब चुप रहते हैं और फिर बोलते हैं तो शब्द होता है। इसी तरह निशब्द से शब्द होता है। परमात्मा ध्रुव और अकंप है। अकंपता और ध्रुवता के कारण वह निशब्द है। कंप और शब्द के बिना संसार नहीं होता। इसीलिए आदि में कंप होता है। नादानुसंधान करते करते उस नाद का पता लगता है जो सबसे प्रथम हुआ। वह शब्द भी परमात्मा में जाकर लय हो जाता है। उस शब्द की धारा बिंदु तक लगी है, वही है मकर तार। मकर अपने तार पर ऊपर से नीचे आता है और उसी को पकड़कर ऊपर जाता है। संतों ने अनहद ध्वनि को मकर तार कहा है। तिल पर माने लगे कपाटा, मकर तार जहाँ जीव के बाटा। संतों ने कहा है कि हम लोगों को उसका बहुत विश्वास है। ईश्वर के मायिक रूप को देखते हुए उनके निर्मायिक रूप को देखेंगे, यही ध्यान विधि है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन श्री संतमत सत्संग मंदिर श्री संतमत सत्संग मंदिर आशा नंदपुर परबत्ती भागलपुर में दिनांक
25/10/1958 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।